बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को हमारी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद राहील और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बयान किया जाता है कि रूम के एक जंगजू बहादुर ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मुसलमानों की एक जमात को कैद कर लिया और शाह रूम से बयान किया कि मुसलमानों में एक नहायत कवि और मुहिब किस्म का इंसान है जिसको देखकर खौफ मालूम होता है। ये सुनकर बादशाह रूम ने इस शख्स को देखने के लिए तलब किया। इस ज़माना के दस्तूर के मुताबिक शाह रूम के सामने एक जंजीर लगी हुई थी, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले को बादशाह के सामने झुक कर आना पड़ता था। जब इस मर्द मोमिन ने जंजीर देखी और मालूम हुआ कि इसके नीचे से झुक कर आगे जाना होगा तो इसने बादशाह के पास जाने से इनकार कर दिया। तब शाह रूम ने इस जंजीर को उठाने का हुक्म दिया कि वो शख्स इसके पास आ सके जिसको देखना और इससे बातें करना मंजूर था। चुनांचा जब वो शख्स बादशाह के पास गया तो बादशाह ने इस शख्स से कहा कि तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ ताकि मैं तुमको अपनी अंगूठी पहनाकर रूम की सल्तनत अता कर दूं। ये सुनकर इस मर्द मोमिन ने दरियाफ्त किया कि दुनिया का आखिर कितना हिस्सा तेरे कब्ज़ा में है। बादशाह कहने लगा कि दुनिया का तिहाई या चौथाई हिस्सा मेरे कब्ज़ा में है। इस मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर पूरी दुनिया तेरे कब्ज़ा में हो और जवाहरात से पुर हो तो एक दिन की अजान के एवज़ मुझे देता, फिर भी इसको कबूल ना करता। तू अपनी सल्तनत के एवज़ मेरा ईमान ख़रीदना चाहता है। शाह रूम ने यह सुनकर दरियाफ्त किया कि अजान क्या चीज़ है। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अजान ही का एक कलमा है। ये सुनकर शाह रूम समझ गया कि इसके दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समा चुकी है। अब इस तरह काम नहीं चलेगा। ये सोचकर इसने हुक्म दिया कि अच्छा, एक देग में पानी खोलाकर इस शख्स को पानी में डाल दिया जाए ताकि खोलते पानी में पड़कर इसका काम तमाम हो जाए, अपने दीन से फिर जाए। चुनांचा हुक्म शाही की तमील की गई। जब इस मर्द मोमिन को देग में डाला गया तो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हुआ और हुक्म इलाही की बरकत से दूसरी जानिब से बाहर आ गया। ये देखकर लोगों को और भी ताज्जुब हुआ कि इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि एक अंधेरी कोठरी में इसको बंद कर दिया जाए और 40 दिन तक सिवाय खंजीर और शराब के और कोई चीज़ इस कोठरी में न डाली जाए। चुनांचा इसकी तमील की गई और जब 40 रोज़ के बाद कोठरी खोली गई तो लोगों ने देखा कि इसमें जो डाला गया था इसमें से उस मर्द मोमिन ने कुछ भी नहीं खाया था। और दरियाफ्त किया गया कि आखिर तूने इसमें से क्यों नहीं कुछ खाया, हालांकि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी ज़रूरत के वक्त इसका इस्तेमाल जायज़ है। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर मैं इसमें से कुछ खा लेता तो तुमको खुशी होती, मेरा मकसद तुमको गुस्सा दिलाना है। फिर बादशाह इससे कहने लगा कि अच्छा, अगर तू मुझे सजदा कर ले मैं तुझे और तेरे साथियों को छोड़ दूँगा। ये सुनकर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में खुदा के सिवा किसी को सजदा करना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद शाह रूम ने कहा, अच्छा, मेरा हाथ चूमो ताकि मैं तुमको और तुम्हारे साथियों को रिहा कर दूं। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाथ का बोसा देना सिर्फ बाप, सुल्तान आदिल और उस्ताद के लिए जायज़ है, दूसरे के लिए नहीं। फिर शाह रूम ने कहा, अच्छा, मेरी पेशानी को बोसा दो। तो इस पर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाँ, ये एक शर्त के साथ मुमकिन है। बादशाह ने कहा, जिस तरह तुमको मंजूर हो। बस मर्द मोमिन ने अपनी आस्तीन इसकी पेशानी पर रखी और इसको चूम लिया इस नीयत से कि मैं अपनी आस्तीन को बोसा दे रहा हूँ। इसके बाद बादशाह ने इस मर्द मोमिन को वहाँ इसके साथियों के बहुत कुछ माल और ज़र देकर रिहा कर दिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा कि अगर ये शख्स हमारे शहर में हमारे दीन पर होता तो हम इसकी परस्तिश किया करते। जब वो शख्स मर्द मोमिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि माल सब का सब अपने लिए ही मखसूस ना कर लो, बल्कि इसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के लोगों को भी शामिल कर लो। ये सुनकर मर्द मोमिन ने इसकी तमील की और जो अतिया या नजराना इसको मिला था इसमें सब लोगों को शरीक कर लिया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सच है जो शख्स ईमान इखलास के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला हर हाल में इसकी मदद फरमाता है। चुनांचा हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही पर नज़र रखें।
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔